नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में गोता लगाएंगे जो आप यकीन मानिए हर जगह काम करता है, बिलियर्ड्स की गेंदों से लेकर ग्रहों की टक्कर तक। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना। लेकिन इसका जो जवाब है ना, वो हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और पावरफुल नजरिया देता है। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, पर असल में ये फिजिक्स की एक सच्चाई है। और आज हम उन्हीं टूल्स को समझेंगे जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मुलाकात असल में कब, कहाँ और कितनी बार होगी। तो चलिए अपनी पहेली को सेटअप करते हैं। हमारे दो किरदार हैं, अंजलि और राहुल। तो ये है हमारी मेन प्रॉब्लम। देखिए, दोनों एक ही जगह से शुरू करते हैं, पर अंजलि की स्पीड v है तो राहुल की स्पीड 2v है, वो भी उल्टी दिशा में। अब सवाल ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि वो मिलेंगे कहाँ। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें अपने पहले टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जो दो अलग अलग मूवमेंट्स को एक अकेले प्रिडिक्टेबल पॉइंट में समेट देता है। इसे आप सिस्टम का बैलेंसिंग पॉइंट समझिए। जैसे सीसॉ का जो बीच का हिस्सा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इस एक अकेले पॉइंट का मोशन पूरे सिस्टम का मोशन बता देता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ होगा। ये तय होता है मास के बंटवारे से। यहाँ देखिए, जब दोनों तरफ मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में है। लेकिन जैसे ही एक तरफ वजन बढ़ता है, ये सेंटर ऑफ मास भारी वाली चीज की तरफ खिसक जाता है। और ये फिजिक्स का एक बहुत ही पावरफुल रूल है। मतलब अगर सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई धक्का या खिंचाल नहीं है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, भले ही सिस्टम के अंदर कुछ भी होता रहे। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे टूल की। ये टूल हमें बताता है कि जब चीजें आपस में टकराती हैं तो असल में होता क्या है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम को आप बस ऐसे समझिए, मास इन मोशन। जैसे जब एक बिलियर्ड बॉल दूसरे से टकराती है तो उसका मोमेंटम दूसरी बॉल में ट्रांसफर हो जाता है। एक क्लोज्ड सिस्टम में ये टोटल मोमेंटम कभी खत्म नहीं होता, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में चला जाता है। और ये टेबल बहुत बढ़िया तरीके से दो मेन तरह के कोलिजन्स को दिखाता है। पहला है इलास्टिक कोलिजन। इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहते हैं, चीजें टकराकर परफेक्टली बाउंस हो जाती हैं। दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा गर्मी या आवाज में बदल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास दोनों टूल्स हैं। चलिए इनका इस्तेमाल करके अपनी अंजलि राहुल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट अपनाते हैं। उनकी रिलेटिव स्पीड को जोड़ देते हैं। v + 2v हो गया 3v। अब इस सर्कुलर ट्रैक को 3 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो 1 यूनिट टाइम में अंजलि एक हिस्सा कवर करेगी और राहुल 2 हिस्से। जब उनकी पोजीशंस को ट्रैक किया जाता है तो साफ पता चल जाता है कि स्टार्ट पॉइंट पर वापस पहुंचने से पहले वो 2 अलग-अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे। तो हमारी पहेली का जवाब है 2। स्टार्ट पॉइंट पर एक साथ वापस पहुंचने से पहले वो रास्ते में 2 बार मिलेंगे। पर ये सिर्फ एक मजेदार पहेली नहीं है। यही प्रिंसिपल्स हमारी असल दुनिया को चलाते हैं, छोटी मोटी टक्करों से लेकर रॉकेट साइंस तक। जैसे ये पहला सिनेरियो देखें, एक गोली एक ब्लॉक से टकराकर उसमें धंस जाती है। अब ये दोनों एक साथ एक ही सिस्टम की तरह मूव करते हैं। ये एक परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। यहाँ टोटल मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा गर्मी और आवाज में खर्च हो गया। अब ये पेंडुलम वाला केस देखिए। यहाँ 2 स्टेप्स हैं। पहले, जब एक पेंडुलम दूसरे से टकराकर चिपक जाता है, वो एक इनइलास्टिक कोलिजन है जिसे मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ गवर्न करता है। और फिर टक्कर के बाद जब दोनों एक साथ ऊपर उठते हैं, उस मोशन को एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ गवर्न करता है। और यहाँ तक कि रॉकेट जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी यही प्रिंसिपल काम करता है, जहां मास लगातार बदल रहा है। रॉकेट क्या करता है, वो बहुत हाई वेलोसिटी से गैस को नीचे फेंकता है। अब सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व करने के लिए रॉकेट को ऊपर की तरफ एक धक्का मिलता है। सिंपल। तो निचोड़ क्या है, यही कि किसी भी सिस्टम के मोशन को उसके सेंटर ऑफ मास को ट्रैक करके आसान बनाया जा सकता है, और किसी भी आइसोलेटेड टक्कर में टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। बस इन 2 नियमों से हम मुश्किल से मुश्किल कोलिजन और मूवमेंट के नतीजे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर एक बंद सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहना ही चाहिए, तो फिर इस सब का हर चीज की शुरुआत के बारे में क्या मतलब निकलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को
क्लासरूम की पहेलियों से उठाकर सीधा कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े सवालों तक ले जाता है ना सोचने वाली बात।